नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एमपीपीएससी के पाठ्यक्रम पर बातचीत कर रहे हैं। इसके अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के 3 कविताएं हैं जिनके बारे में बात करनी है हमें। पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में बात करेंगे, फिर इनकी 3 कविताओं के बारे में। और 3 कविताओं में मुख्य रूप से राम की शक्ति पूजा जो है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए पढ़ते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। निराला जी का जन्म मेदिनीपुर जिले, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में 1899 में हुआ था। सही डेट है 29 फरवरी 1899। और कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। पंडिताई ढंग से जीवन यापन में उनका विश्वास नहीं था। 3 वर्ष की उम्र में उनकी माँ का देहावसान हो गया था और उन्हें पालने के लिए धाय रखनी पड़ी। सूर्य कुमार इनका प्रारंभिक नाम था, आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। प्रारंभिक पढ़ाई महिषादल में ही हुई। महिषादल जो था बंगाल की एक रियासत में था उस ज़माने में, जब ये पैदा हुए थे। उस समय पे कम उम्र में ही इनका विवाह मनोरमा देवी से हो गया था। पुत्र रामकृष्ण, पुत्री सरोज। सरोज का देहावसान हो जाने के बाद में सरोज स्मृति लिखा है इन्होंने। सरोज स्मृति आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रथम शोक गीत है, प्रथम शोक गीत कहा जाता है, याद रखिएगा। निराला इस आघात से टूट गए, फिर मुश्किल से स्वयं को संभाला। कोलकाता में कुछ दिन समन्वय पत्र का काम देखा इन्होंने, परंतु बाद में वे मतवाला पत्र में काम करने आ गए। साहित्य जगत से इनका प्रत्यक्ष संपर्क भी हुआ इसी समय पे, मतवाला में काम करने के समय पे। इलाहाबाद में साहित्यकारों, विशेषकर सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा से इनकी घनिष्ठता हुई। वे दारागंज में रहते, वहीं प्रेस में काम करते। जो हो, कहीं वे जमकर नहीं रह सके। इसी कारण आर्थिक स्थिति हमेशा खराब भी रही। लंबे अरसे की बीमारी के बाद 15 अक्टूबर 1961 में इनका देहावसान हो गया। छायावाद ही नहीं, हिंदी साहित्य के सबसे अक्खड़ और स्पष्टवादी कवि कहलाते हैं निराला। उनके उग्र स्वभाव के कारण आगे चलकर वे सबसे अलग हो गए। अब उनकी स्थिति और खराब हो गई और मानसिक रूप से अस्वस्थ होकर लेखन भी विशेष अंत में वे नहीं कर पाए। रुग्णावस्था में उनका देहावसान 15 अक्टूबर 1961 को हुआ। वैचारिक दृष्टि के बारे में बात कर ली जाए तो निराला जी घोषित रूप से कभी राजनीति में नहीं कूदे। उन्होंने किसी आंदोलन में भाग भी नहीं लिया, चाहे वह राजनीति का हो, चाहे कल्याण का हो, समाज कल्याण का, धार्मिक शुचिता हो, अथवा अन्य किसी गतिशील विषय को लेकर। लेकिन निराला में प्रतिवाद की भावना थी, क्रांति चेतना थी, नूतन के प्रति विशेष आग्रह था। अंधविश्वासों, धारणाओं और परंपराओं के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। अतः इस भाव वाले व्यक्ति की भाषा एकार्थी, सीधी, सपाट नहीं हो सकती। निराला के समय में स्वतंत्रता संग्राम भी चल रहा था। गांधी, गोखले, तिलक, गोपबंधु, पाल लाल, सुभाष, राजगोपालाचारी आदि नेतागण सारे देश में विविध क्षेत्रीय आंदोलन एक ही लक्ष्य को लेकर चला रहे थे। यहाँ पर देश दोहरे दमन का शिकार था। अंग्रेजों के अलावा देसी रियासतें उनके बल पर मनमानी शासन में लगी हुई थी। इधर देश स्वयं अंधविश्वासों, अशिक्षा, दरिद्रता, विकासहीनता या पिछड़ेपन के चक्र में फंसा था। किसान की दुर्दशा अवर्णनीय थी। मजदूर तो मूक और असहाय था, दुर्बल नहीं। इस प्रकार पराधीनता की बेड़ियों पर सब सचेतन थे। अन्य अनेक बाधाएं जो मनुष्य को नीचे दबा रही थी, देश का चेतन अंश सोया हुआ था, उसे जगाना, सचेत करना और फिर आंदोलन के जरिए उसे मुक्ति की बात कहकर आगे बढ़ाना ज़रूरी था। सामाजिक विकास के लिए जागृति का शंख गांधी ने आंदोलन के राजनीतिक मंच पर फूंका। साहित्यकारों ने विभिन्न विधाओं में से अपने ढंग से रूपाकार दिया। स्वाधीनता, पराधीनता संग्राम साहित्य के विषय थे। इसमें राष्ट्रीयता मुखर थी, मुख्य स्वर थी। यह चेतना जगाने के लिए आवश्यक था। हर तरफ की पराधीनता
के विरुद्ध चेतना भी जागृत हुई। इसे पढ़ लेना चाहिए। निराला के प्रेरणा स्रोत कौन थे? यही सब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चल रहा था। मुक्ति की संवेदना उनके प्रमुख स्वर हैं। यह विदेशी सत्ता से मुक्ति का आह्वान है। मुक्ति की विचारधारा में उनके अनुभव, अध्ययन, चिंतन मित्रों से मिला। निराला का अध्ययन गहरा था। मित्र वर्ग भी खूब विशाल था। भिन्न भिन्न कविताओं में भिन्न भिन्न रूप मिलता है। कवि ने यह एक रूपता, एकता ध्यान में रखकर प्रस्तुत की है। यह इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं लग रहा है। राम की शक्ति पूजा का कथानक। छायावादी सृजन संभार में राम की शक्ति पूजा अपने ढंग का अनूठा अंश है। इसे दीर्घ कविता, लंबी कविता, प्रबोधात्मक कविता आदि अनेक नामों से संबोधन किया गया है। इसमें महाकाव्य तो गंभीरता एवं व्यापकता का समावेश हुआ है। निराला जी की यह कृति उभय कथानक तथा भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से अनुपम है। भारतीय जीवन में सर्वाधिक व्याप्त राम के महत्वपूर्ण प्रसंग को लेकर इस कृति की रचना की गई है। सबसे महत्व की बात है कि यहाँ निराला ने तुलसी की तरह राम को ब्रह्म भी कहा है और मानव भी। ब्रह्म ही राम रूप है और मानव राम ही ब्रह्म है। दोनों की अंतर्व्याप्ति को निराला ने बहुत सुंदर ढंग से रेखांकित किया है। कथानक के प्रारंभ में राम रावण के युद्ध में चिंतित राम के दर्शन होते हैं। उस दिन रावण से प्रत्यक्ष युद्ध में राम का बाण रावण को स्पर्श नहीं कर पाता। तब राम ने गौर से देखा, वहाँ पर कुछ और ही दृश्य है। रावण ने शक्ति की आराधना कर उसे प्रसन्न कर लिया है। वे उसके पीछे खड़ी होकर राम और राम की सेना के सारे प्रहार अपने ऊपर ले लेती हैं। राम का मन इस दृष्टि से चौंक जाता है। उस संध्या युद्ध स्थगित कर शिविर लौट वे आते हैं। मंत्रणा हेतु सेनाध्यक्ष आदि सब बैठे हैं। राम दिन का समर याद कर उदास हो उठते हैं। उन्हें लगता है कि देवी के आशीर्वाद के कारण युद्ध में रावण को जीतना कठिन है। वे स्मृति में अतीत के दृश्यों में खो जाते हैं। इसमें ताड़का सुबाहु वध, पुष्प वाटिका में सीता से भेंट, खरदूषण त्रिशरा वध आदि प्रसंग आँखों के आगे तैर आते हैं। तभी रावण का छाया रूप गरजने लगता है। राम निराशा में घिर जाते हैं। राम की आंख भर आती हैं, आंसू टपक पड़ते हैं। वीर हनुमान यह देखकर विचलित हो उठते हैं। 49 पवन बहने लगे। अट्टहास कर वे महाकाश में पहुंच जाते हैं। समुद्र भी उठता है। अपने विशाल आकार में इस सृष्टि को ही निगलने पर उतारू हो जाते हैं। शिव भी डोल गए। वे शक्ति को समझाते हैं, यह बाल ब्रह्मचारी है, इसे जीतना कठिन है। राम की अर्चना में सक्षम है, इसे प्रहार कर कोई परास्त नहीं कर सकता। संघर्ष की जगह विद्या से समझाना होगा, तभी यह झुकेगा। अब शक्ति अंजना रूप में प्रकट होकर कहने लगी, बचपन में सूर्य निकलने की बात पर मैं कितनी दुखी हुई, तब वह अबोधपन था। आज क्या महाकाश निकलने जा रहे हो? यह शिव का निवास है। राम ने इसके लिए तुम्हें आज्ञा दी है। हनुमान झिझक कर शांत हो जाते हैं। वे धीरे धीरे उतर प्रभु पद में ध्यान लगाते हैं। राम के खिन्न भाव पर विभीषण ने पूछा तो राम ने सारी बात बताई। दुखी राम ने कहा, अब हम नहीं जीत सकते। अब यह युद्ध राक्षस और नर वानर के बीच नहीं है। उधर महाशक्ति हैं, जिधर अन्याय उधर महादेवी। राम का कंठावरोध यह देख जामवंत सलाह देते हैं, हे पुरुष सिंह, इसमें विचलन कैसा? रावण ने शक्ति आराधना की, अब आप भी शक्ति को अपने पक्ष में कर सकते हैं। आप शुद्ध पूत होकर जरूर शक्ति को प्रसन्न कर सकते हैं। शक्ति की मौलिक कल्पना करें, समर तब तक न करें, हम सब सन्नद्ध हैं। बीच में हमारे सेना नायक होंगे लक्ष्मण, बाईं ओर अंगद, दाहिने हनुमान। नल, नील, सुग्रीव, विभीषण आदि उनकी मदद में रहें। राम इस प्रस्ताव को मानकर प्रस्तुत हो गए। उस शक्ति की कल्पना ऐसी है कि सामने हरे भरे वृक्षों से सुंदर खड़ा पर्वत
10 दिशा उसके हाथ, सामने गरजता सिंधु ही सिंह है और विराट फैला आकाश शशि शेखर शिव है। पूजा के लिए देवी देह से कमल पुष्प लाने का कार्य हनुमान को सौंपा गया। इधर युद्ध और उधर राम की उपासना क्रमशः ध्यान केंद्रीभूत होकर 6 दिन में आज्ञा चक्र में केंद्रित हो जाता है। 8वें दिन ऊपर सहस्रार कमल तक पहुंचा है ध्यान। रात के समय दुर्गा प्रकट होकर अंतिम कमल को उठा लेती हैं। अर्पण के लिए कमल न मिला तो ध्यान से हटकर राम ने आंखें खोली, कमल नहीं। आसन छोड़ने पर असिद्धि होती है। वे स्वयं को धिक्कारने लगा अब जानकी का उद्धार असंभव है। तभी स्मृति सचेत हो उठी, बचपन में माँ मुझे स्नेह में राजीव नयन कहती तो 2 कमल मेरे पास हैं। एक नेत्र कमल दे पूजा संपन्न कर सकूँगा। बाण लेकर दाहिनी आँख निकाल अर्पित करने को वे उद्यत हो जाते हैं। देवी ने प्रकट होकर दर्शन दिए, मानो साधना सफल हुई। होगी जय कहकर वह महाशक्ति राम के शरीर में विलीन हो गईं। शक्ति पूजा सारे भारत में प्रचलित है, परंतु नवरात्र और दुर्गा पूजा का विशेष महत्व बंगाल में है। वहाँ दुर्गा को प्रसन्न करने की सर्वोत्तम दिवस महाअष्टमी माना जाता है। निराला का प्रारंभिक काल बंगाल में बीता है। देवी भागवत में राम द्वारा देवी आराधना का प्रसंग आता है। नारद उपदेश देते हैं और हम नवरात्रा का व्रत कर देवी को प्रसन्न करते हैं। वैसे वाल्मीकि रामायण में अगस्त्य द्वारा आदित्य हृदय का उपदेश देने संबंधी प्रसंग आता है। इस प्रकार से देवी शक्ति की उपासना के विभिन्न स्रोत उपलब्ध हैं, जबकि हनुमान के महाकोश में जाकर सूर्य को निगलने की बात भी पुराणों में उपलब्ध है। इसी प्रसंग में माँ अंजना का डांटना आदि का उल्लेख है, जिसका उपयोग निराला ने यहाँ पर हनुमान के क्रोध को शमन करने के लिए किया है। इस कथानक के काव्य रूप के लिए निराला ने तांडव स्तोत्र से प्रेरणा ली है। शिव को प्रसन्न करने रावण ऐसा स्तोत्र रचता है जिसकी तुलना नहीं। निराला के राम शक्ति को प्रसन्न करने ध्यानमग्न है, बस एक पुष्प अर्पण कर रहे हैं प्रतिदिन, कोई आडंबर नहीं। अर्पण हेतु तन मन पूरे रूप में तल्लीन है, इसी में साधना सफल होती है। यह प्रबंध कविता जिस ढंग से सुगठित है उसके महाशक्ति के आराधना के बौद्धिक आध्यात्मिक स्तर को सूचित कर रही है। प्रतीकात्मकता पर भी बात कर ली जाए। निराला पूर्णतः सचेतन कलाकार थे। केवल काल्पनिक आधार पर या धार्मिक रूढ़ि पर कविता करना उनके लक्ष्य कभी नहीं रहा। मूलतः वह युग स्वतंत्रता संग्राम का था। दुर्धर्ष शक्ति के सामने निरीह जनता आंदोलन के लिए खड़ी हुई थी। उनके पास सारी आसुरी शक्तियाँ हैं। इनका सामना आध्यात्मिक साधना से संभव है। त्याग एवं तप से महाशक्ति को अपने पक्ष में करना संभव है। डॉक्टर रामविलास शर्मा इसकी व्याख्या में कहते हैं, राम की शक्ति पूजा के प्रतीक कितने सबल और भावपूर्ण हैं और वे निराला के जीवन सत्य को ऐसे नाटकीय रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ उन्होंने अपने जीवन की अनुभूति, निराशा, पराजय, संघर्ष, विजय कामना को नाटकीय रूप दिया है। विद्यानिवास मिश्र ने बार बार इस प्रतीक विधान में गांधी का स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेज शक्ति, गांधी के अहिंसा आंदोलन की संगति बिठाई है। महाशक्ति की आराधना किसी भी प्रतिपक्ष का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। निराशा, संशय, हताशा क्षणिक भाव हैं जो आकर विचलित करते हैं, परंतु वे सब उसे दृढ़ प्रतिज्ञ और शक्तिशाली बनाने में समर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार निराला की यह कृति अपने प्रतीक रूप में संपूर्ण आधुनिक भारतीय काव्य क्षेत्र में अनूठी ही नहीं, सशक्त परंपरा संगत धारा में आगे ले जाने वाली है। काव्य रूप है। यद्यपि छायावादी युग में भी कामायनी जैसे महाकाव्य रचे गए, परंतु अब उनकी कथा, खंड, भाषा सब रूप में परिवर्तन दिख रहा है। कहा जा सकता है महाकाव्य का स्थान लंबी कविता ने ले लिया है। प्रसाद पंत, निराला आदि ने इसे स्वीकार किया है। सौंदर्य विधान हिंदी के परंपरागत काव्य रूप में
निराला नूतन तत्वों का समावेश कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने वर्णन कौशल, नाद सौंदर्य, भाषा प्रयोग, पात्रों के विवरण में बहुत कुछ अभिनवता के दर्शन कराए हैं। इस कविता में राम के विषय रूप, हनुमान के क्रोधित रूप, दुर्गा के रूप आदि विभिन्न दृश्यों का वर्णन खूब संयत और संश्लिष्ट ढंग से किया है। कहीं भी विस्तार अथवा विवरणात्मक विशालता का प्रमाण नहीं दिया। यहाँ तक कि स्मृति में कभी सीता आती हैं, कभी माता, दोनों में बहुत संक्षिप्त वर्णन किया है। उनके वर्णन कौशल का उदाहरण मात्र है। नाद सौंदर्य की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। कुछ उदाहरण भी हैं। रावण प्रहार दुर्बार, विकल वानर दलबल, मूर्छित सुग्रीवानंद, भीषण गवाक्ष गणनल, वारित सौमित्र, भल्लपति अगणित मल्लरोध, गर्जित प्रलयाब्धि, क्षुब्ध हनुमान केवल प्रबोध। इन पंक्तियों में रावण का प्रहार, हनुमान का गर्जन जैसी भीषण स्थितियों में ला धा ध्वनि युक्त शब्द बार बार आकर स्थिति को प्राणवंत कर देती है। उसी प्रकार मार्मिक प्रसंग भी हैं। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। यहाँ केवल ने, ना और पा, यहाँ कवि ने ना और पा जैसी कोमल ध्वनियों युक्त शब्दों का बार बार प्रयोग कर सीताराम मिलन प्रसंग का माधुर्य जीवंत किया है। उसी तरह देवी के उदय और उसके वर प्रदान प्रसंग की गंभीरता निनादित भी हुई है। साधु साधु साधक धीर धर्म धन्य धन्य राम। इस उच्चारण में ध्वनि का गांभीर्य, उसकी उच्चांगता सहज रूप से लक्षणीय है। इस संदर्भ में यहाँ ओजपूर्ण वर्णों की आवृत्ति इसके स्तर को और भी ऊंचे कर देती है। वास्तव में काव्य भाषा के रूप में हिंदी निराला को पाकर असीम गौरवान्वित हुई है। यहाँ पर आगे भी पढ़ लेते हैं। जो काम की चीज़ें हैं वो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। समासांत पदावली इसका मुख्य गुण है। कादम्बरी की तरह निराला ने समासों की ऐसी झड़ी लगाई जो नित्य दुर्लभ है। इसके लिए शुरू से ही तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शत शेल संवरणशील सहनशील नव गर्जित स्वर, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह रावण जय भय, रिपुदम्य श्रांत पृथ्वी तनया कुमारी का छवि। और निराला ने पूरी कविता में इसका सक्षमता से निर्वाह किया है। और इस कविता में फ्लैशबैक का प्रयोग कर राम को अपनी कठिन स्थिति में कोई मार्ग ढूंढने का आधार मिल जाता है। राम अतीत में जाते हैं, वहाँ से प्रेरणा पाकर वर्तमान में आकर खड़े हो जाते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। फ्लैशबैक पर है ये। एक फ्लैशबैक पर एक कहानी भी लिखी गई है। कौन सी है, उस पर प्रश्न भी बनते हैं, आपको याद आना चाहिए। उसने कहा था के बारे में आप पढ़िएगा। फ्लैशबैक पद्धति के आधार पर कहानी लिखी गई है और इसके लेखक आप याद रखिएगा। आपको याद आए ना आए, आपको पता करना चाहिए इसके बारे में फ्लैशबैक पद्धति पर। तो आप इसकी रिसर्च करिएगा, बताइएगा इसके लेखक का नाम, आप पर छोड़ता हूँ। जीवन की सकारात्मक दृष्टि का ही इस यात्रा का परिणाम है। राम को सुनाई पड़ता है होगी जय होगी जय। सारी विषम स्थिति में भी राम को यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति में ले जाती है। निराला का यह प्रयास भारतीय काव्य जगत में मील का पत्थर बन जाता है। ये आपको याद रखना है। कुछ शब्दार्थ भी हैं। तीक्ष्ण शर विधृत, तेज बाणों से विधा हुआ। क्षिप्रकर, तेज किरणें। शतशैल संवरणशील, सैकड़ों पर्वतों के समान स्वभाव का। प्रत्युह विघ्न, लोहित लोचन, लाल आँख, विद्धांग, बंधेयग, उद्गीरित, भयंकर रूप से में बाहर आना। सत्वर, शीघ्र, रिपुदम्य श्रांत, शत्रु दमन में थका नहीं। दुराक्रांत, जिसे हराना असंभव हो। विदेह, मिथिलापुरी, महानिलय, विराट स्थल, अतल गहरे, 10 स्कंध, पूजित रावण की आराधना की गई है। लीला सहचर, लीला में सहयोगी। जानकी, प्राण
श्री राम इंदिवर एक प्रकार का कमल, मायावर्ण माया का आवरण, भास्वर दीप्यमान आदि। अब राम की शक्ति पूजा हम पढ़ लेते हैं किस प्रकार से लिखी गई है, और इसके व्याख्या पर तो हम बहुत कम ही प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी व्याख्या नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत पढ़ने का प्रयास, समझने का प्रयास अवश्य करेंगे। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण शर विधृत, क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम हूह। विक्षुरित वहनी राजीव नयन हत लक्ष्यवाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान। राघव राघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, उद्धत लंकापति मुर्दित कपि दल बल विस्तार। विस्तर, ये गलत लिखा है, विस्तर। तो क्या कहना चाह रहे हैं? सूर्यास्त हो गया है, रवि हुआ अस्त। ऐसा इतिहास पहली बार लिखा गया है, ऐसा पहली बार हुआ है किसी भी युद्ध में कि दोनों प्रतिद्वंदी में राम रावण जो थे, दोनों के बीच में युद्ध हुआ और कोई निर्णय नहीं निकला, अपराजेय समर। और अभी भी उसी स्थिति में यह युद्ध रहा जैसी प्रारंभिक स्थिति थी। राम जी तीखे बाण को धारण करके बहुत प्रखर वेग से चलाते हैं। सैकड़ों भालों के प्रहार को रोकने की शक्ति इन बाणों में मौजूद है। नीला आकाश सेना की गर्जना से गुंजायमान है, और यहाँ सेना की जो व्यूह रचना है वो परिवर्तित होती जा रही है, हर पल बदल रही है, और यही दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ से राक्षसों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं वे, और दूसरी तरफ से क्रोधित वानरों को रोकने का भी प्रयास किया जा रहा है। दोनों आपस में, दोनों पक्ष लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो चारों तरफ से आग ही आग बरस रही है। और श्री राम जी बहुत उदास हैं, क्योंकि जो राम रावण के घमंड को चूर करने वाले हैं, उनके बाण आज लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। हत लक्ष्य बाण, और रावण को वे मार नहीं पा रहे हैं। और उनकी जो लोहित लोचन, इनकी आँखें जो हैं बिल्कुल लाल हो गई हैं, क्रोध से लाल हो गई हैं। दोपहर बीत गए हैं, युग्म प्रहर, दोपहर बीत गए होने हैं, पर चतुराई से युक्त राम जी रावण का विनाश नहीं कर पा रहे हैं। उद्दंड रावण ने विशाल कपि सेना या वानरों की सेना को हरा दिया है। अब यह आपको समझ में बहुत कठिन भाषा है, इसका प्रयास करिए कि केवल पढ़ के इसको समय दे के निकाल दें। अनिमेष राम विश्व जिद दिव्य शरभंग भाव, विद्धांग बद्ध कोदंड मुष्टि खर रुधिर स्राव। रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दलबल, मूर्छित सुग्रीवानंद भीषण गवाक्ष गए नल। वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मलरोध, गर्जित प्रलयाब्धि शुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। उद्गीरित वहनि भीम पर्वत कपि चतुः प्रहर, जानकी भीर उर आशा भर रावण संवर। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ देखते हैं हम। यहाँ से अनिमेष राम विश्व जिद्दिव्य शरभंग भाव,
क्या कहना चाह रहे हैं? श्री राम के सभी दिव्य बाण भंग हो रहे हैं, सब भंग हो रहे हैं। उनके दिए हुए जो चलाए हुए दिव्य बाण हैं वो भंग हो रहे हैं। राम जी अत्यंत चिंतित अवस्था में दृष्टि लगा रहे हैं और उनके अंग रावण के बाणों से छिद रहे हैं। जो उनके अंग हैं, रावण के बाण जो है उनको घायल कर दे रहे हैं, आहत हो रहे हैं। सशक्त रूप से उन्होंने धनुष को अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा है। श्री राम के शरीर से तीव्र रक्त का स्राव होने लग गया है। संपूर्ण वानर दल रावण के प्रहार से व्याकुल हो रहा है। इसके अलावा प्रमुख सेनापति सुग्रीव, अंगद, विभीषण सब मूर्छित हो गए हैं। रावण ने अपने युद्ध से लक्ष्मण जामवंत को अपनी शक्ति से रोक दिया है। वीरों का समंदर भी क्षुब्ध अर्थात शांत हो गया है। केवल हनुमान ही जागे हुए हैं। 4 प्रहर तक केवल हनुमान जी ही रावण की सेना पर प्रहार कर रहे थे। पर्वत के समान हनुमान जी ही युद्ध में अग्नि सी बरसाते हुए डटे हुए हैं। रावण के साथ इस संग्राम में सीता के लिए श्री राम का मन चिंतित हो रहा है। जानकी भीरु उर आशा भर रावण संवर चिंतित हो रहा है। ऐसे श्री राम के मन में हनुमान जी के पराक्रम ने आशा भर दी है। अगला पढ़ते हैं। लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, बिंध महोल्लास से बार बार आकाश विकल। वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थावर दलियों विभिन्न। प्रशमित है वातावरण नमित मुख सांध्य कमल, प्रशमित है वातावरण नमित मुख सांध्य कमल। लक्षण चिंता पल पीछे वानर वीर सकल, रघुनायक आगे अवनि पर नवनीत चरण। दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त, प्रतिलट से खुल फैला पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल। फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल। उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, चमकती दूर ताराएं ज्यों हों कहीं पार। क्या कहना चाह रहे हैं कि दोनों दल वापस लौट रहे हैं। राक्षस के दल पैरों से पृथ्वी कांप रही है। राक्षस के दल के पैरों से पृथ्वी कांप रही है। उनके उल्लास से आकाश विकल हो रहा है। उनके कोलाहल से आकाश भी व्यथित हो रहा है, विकल हो रहा है। वानर सेना अवसाद में थी। अपने स्वामी श्री राम के चरणों को पहचान कर शांति से अपने विश्राम स्थल की ओर चल पड़ी। वातावरण बिल्कुल शांत था। जैसे कमल का फूल संध्या के समय लटक जाता है, वैसे ही श्री राम का मुख कमल के समान झुका हुआ लग रहा था। लक्ष्मण भी चिंतित थे। आगे आगे श्री राम जा रहे हैं। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण। आगे आगे श्री राम जा रहे हैं। उनके धनुष की डोर उतरी हुई है। उनके कमर का वस्त्र जिसमें तरकश कसा था ढीला हो गया है और उनकी जटाओं का जो मुकुट सा बना हुआ होता है वह बालों की लटों से बिखर जाने से बिगड़ गया है। जैसे किसी पर्वत पर अंधकार से छाया हो जाती है, राम के नेत्र छोटे छोटे तारों के समान टिमटिमा रहे हैं। यह इनका कहना है। आए सब शिविर सानु पर
पर्वत के मंथर सुग्रीव विभीषण जाम्बवन आदि वानर सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान नल नील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान करने के लिए फेर बानर दल आश्रय स्थल बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल ले आए कर पद प्रक्षालनार्थ पटु हनुमान। अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विधान वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्वर। पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल्ल धीर सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म के महावीर यूथपति अन्य जो यथास्थान हो निर्निमेष देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। तो क्या कहना चाह रहे हैं, सब लोग धीरे से बैठ गए हैं, सब लोग धीरे धीरे करके पर्वत पर चोटी पर आ गए हैं। सुग्रीव विभीषण जाम्बवन सभी वानर सेनापति अंगद हनुमान सब बैठ के युद्ध योजना के लिए आ गए हैं, बनाने के लिए आ गए हैं युद्ध योजना। रघुकुल मणि अर्थात श्री राम श्वेत शिला पर बैठे हुए हैं। रघुकुल मणि श्री राम श्वेत शिला पर बैठ गए हैं। सभी वानर उनको घेर कर बैठ गए हैं और श्री राम के हाथ पैर धोने के लिए सेवा कार्य में पटु हनुमान जी निर्मल जल लेकर आए हैं। सभी संध्या के समय ईश्वर की वंदना के लिए गए थे और जल्दी ही लौट आए। पीछे की ओर लक्ष्मण सामने विभीषण भल्ल धीर सुग्रीव आदि सभी राम जी को घेर कर बैठ गए हैं और उनकी आज्ञा को सुनने के लिए वे तत्पर हैं। सभी लोग अपने यथास्थान पर बैठे हैं और उनके कमल रूपी मुख को देखने का प्रयास कर रहे हैं। है अविनाश। अब हम सीधा पढ़ेंगे, इसका अर्थ नहीं पूछेंगे। अलंकार योजना पूछ सकते हैं कहीं कहीं पर, और पंक्तियों के बारे में पूछ सकते हैं कि ये पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं, तो इन पर हम विचार करें। सीधा सीधा पढ़ेंगे। है अविनाश। उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रत्यहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। ये सरल भाषा है, इसलिए आपको समझ में भी आ रही होगी। रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। अब रावण को यहाँ पर अपने विश्वास को डिगा रहे हैं राम, और रावण की जय का उन्हें भय हो रहा है। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराकांत, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता समुद्यत हो हार हार। खुद को असमर्थ मानने का प्रयास कर रहे हैं राम, लेकिन उनका विश्वास थोड़ा सा डिग रहा है, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत, देखने हुए निष्पलक याद आया उपवन। अब ये फ्लैशबैक पद्धति का उपयोग किया है। याद कौन सा उपवन याद आया है? विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन। जब सीता से मिले थे वे उपवन में, विदेह में, जहाँ जनक की नगरी है, राजा जनक की नगरी है, वहाँ पर मिलन का याद आ रहा है इनको अब सीता जी से। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, किस प्रकार नयनों से बात हुई थी आपस में। पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पथन, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरुमलय वलय, ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय,
जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय, सेहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त। हर धनुर्भंग को पुनर्वार ज्यों उठा हस्त, फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन सम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। फिर से उसे याद करके वे थोड़ा सा अपने जो विश्वास को डिग रहा था उसको वापस समेटते हैं। फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर, वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्रपूत, फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यों देवदूत, देखते राम जल रहे शलभ ज्यों रजनीचर, ताड़का सुबाहु विराध शिरस्त्रण दूषण खर। फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण में देखी जो। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से उन्होंने इन राक्षसों को मारा था अपने पराक्रम से, रजनीचर राक्षस। तो उसी के बाद में फिर उन्हें फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण में देखी जो, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, ज्योतिर्मय अस्त्र सकल भुज भुज कर हुए क्षीण, पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन, लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंचे गए द्रगों में सीता के राममय नयन। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, भावित नयनों से सजल से गिरे दो मुक्तादल। अब यहाँ पर उन्होंने देखा है किस प्रकार उन्होंने भीमा मूर्ति शक्ति को देख लिया है वहाँ पे रावण की तरफ से लड़ते हुए, जो सारे बाण जो है इनके निष्फल कर दे रही है, सारे बाण उन्हीं को अपने ऊपर ले रही हैं, वो शक्ति जो हैं रावण की तरफ से साथ दे रही हैं। और आखिरी में रावण का अट्टहास याद आता है और दो आंसू गिर जाते हैं आँखों से। बैठे मारुति देख राम चरणारविंद, बैठे मारुति देखते राम चरणारविंद, युग अस्ति नास्ति के एक रूप गुण गण अनिध्य, साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद, दक्षिण कर तल पर वाम चरण कपिवर गदगद, पा सत्य सच्चिदानंदन रूप विश्राम धाम, जपते सब भक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम। यह सब देखकर राम जी जो हैं, राम के चरणारविंद देखकर मारुति हनुमान जी के बारे में उन्होंने बताया है किस प्रकार से वे गदगद हो रहे हैं। अब उन्होंने देखा है कि युग चरणों पर आ पड़े अस्तु वे अश्रु युगल, देखा कपि ने चमके नभ में जो तारा दल, ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, सोहत मध्य में होकर युग का दो कौस्तुभ, टूटा वह तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अविकल, बैठे वे वहीं कमल लोचन पर सजल नयन, व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल कुछ मुख निश्चेतन। हनुमान जी देख रहे हैं कि उनके चरणों पर तो अश्रु गिर रहे हैं, विकल हो गए हैं वो, यह देखने की छवि बताई है। ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्देल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार, हो श्वसित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र पक्ष पर बहा बाष्प हो उड़ा अतुल, शत घूर्णावर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़, तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो स्पीत पक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष, शतवायु वेग बल डूबा अतल में देश भाव, जल राशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव, वज्रांग तेज घन वना पवन को महाकाश, पहुँचा एकादश रुद्र शुद्ध कर अट्टहास। यहाँ पर ये सब देख के क्रोध में आ जाते हैं हनुमान जी। रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार, उस ओर शक्ति शिव की जो दशकंध पूजित, इस ओर रुद्र बंदन जो रघुनंदन कूजित,
करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। अब ये शिव के अवतार हैं, सभी जानते हैं हनुमान जी, और बिल्कुल रुद्र रूप लेने के लिए लालायित हो गए हैं और महानाश करने के लिए भी तत्पर हैं। श्यामा के पदतल भार धरण हर मंद्र स्वर, बोले संवरो देवी निज तेज नहीं बानर। यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर, अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर। चिर ब्रह्मचर्य रत ये एकादश रुद्रधन्य, मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य। लीला सहचर दिव्य भावधर, इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार। हनुमान के इस रौद्र रूप को देखकर शक्ति बोलती हैं, पार्वती जी बोलती हैं इन्हें रोकने के लिए। तो शिव जी उन्हें समझाते हैं कि ये ब्रह्मचर्य रत जो कपि हैं, जो हनुमान जी हैं, इनको कोई नहीं हरा सकता। अगर आपने इनके ऊपर कोई प्रहार भी किया तो विषम हार हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी हार होगी। विद्या का ले आश्रय इस मन को दो प्रबोध, अपनी विद्या का आश्रय लो और हनुमान के मन को शांत करो। झुक जाएगा कपि निश्चय होगा दूर रोध। कपि मतलब वानर। कह हुए मौन शिव पवन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। अब जो हमारे हनुमान जी थे, राम जी के रोते हुए रूप को देखकर विस्मित हो गए और क्रोध में आके इधर उधर विनाश लीला करने के लिए आतुर होने लग गए। तो वहाँ पे शक्ति देखती हैं शिव जी की पत्नी दुर्गा जी, पार्वती जी देखती हैं, उन्हें रोकने का बोलती हैं। तो उन्हें समझाते हैं शिव जी कि इन पर आप प्रहार न करें, इन्हें बुद्धि से हराया जा सकता है, ऐसे नहीं हराया जाएगा। इनको कोई हराने वाला नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मचारी हैं और राम के सबसे बड़े अनन्य भक्त हैं। तो अपनी बुद्धि से इन्हें शांत कीजिए। तो सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। अब यहाँ पर अंजना कौन है, सभी जानते हैं, हनुमान जी की माता है। बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं था बोध तुम्हें रहे बालक केवल। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहे, यह महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल। पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल, क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में। क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ रघुनंदन ने, तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य। क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए कार्य। कपि हुए नम्र क्षण में माता छवि हुई लीन, उतरे धीरे धीरे गह प्रभु पद हुए दीन। अब जब अंजना ने उन्हें समझा दिया कि तुम जो जिस आकाश को नष्ट करने पर तुले हुए हो, उसमें श्री शंकर जी का वास है, शिव जी का वास है, जिनको तुम्हारे राम पूजते हैं, जिसके तुम भक्त हो, राम के भक्त हो, श्री राम के भक्त हो, उस राम के द्वारा शिव जी को पूजा जाता है। और यह जो आकाश तुम नष्ट कर रहे हो, यहाँ शिव जी रहते हैं। और क्या तुमने अनर्थ नहीं कर रहे हो, मन में सोचो। और क्या राम ने तुम्हें यह करने की आज्ञा दी है? तुम सेवक हो तो धर्म का कार्य करो। और यह सब करके तुम राम जी के कार्य को दुष्कर कर रहे हो। उनकी जीत के लिए नई युक्तियां लगाओ और अपने बुद्धि से काम लो। तो यह सब सुनकर हनुमान जी विनम्र हुए, शांत हुए और फिर से राम जी के पद में आ गए सेवक बनकर। राम का विषणानंद देखते हुए कुछ क्षण, हे सखा विभीषण बोले आज प्रसन्न बदन। वह नहीं देखकर जिसे समग्र वीर बानर,
भल्लूक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्झर। रघुवीर तीर सब वही तूर्ण में है रक्षित, है वही वक्ष रण कुशल हस्त बल वही अमित, है वही सुमित्रा नंदन मेघनाद जितरण, है वही भल्लपति वानरेंद्र सुग्रीव प्रमन। तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर, अप्रतिभट वही एक अर्बुद सम महावीर, है वही दक्ष सेना नायक है वही समर। फिर कैसे असमय हुआ उदय यह भाव प्रखर। विभीषण बोलते हैं यह सब देखकर कि जब हम सब वैसे के वैसे हैं तो ऐसा दीन भाव आपके अंदर कैसे आ गया। हम हैं आपके साथ में अभी, वैसी की वैसी स्थितियां हैं, वैसी की वैसी जो अस्त्र हैं हमारे पास सभी हैं, लेकिन आपके अंदर जो विश्वास डगमगा रहा है वो क्यों हो रहा है। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जय रण। कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। रावण रावण लंपट खल कलमश गताचार, जिसके हित कहते किया मुझे पाद प्रहार। बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर, कहता रण की जय कथा पारिषद दल में घिर। सुनता बसंत में उपवन में कलकूजित पिक, मैं बना किंतु लंकापति धिक राघव धिक धिक। अब फिर से उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम पीठ दिखाने का प्रयास कर रहे हो इस युद्ध को, राम से कह रहे हैं। राम थोड़ा से डगमगा गए जब, तो विभीषण ने यही कहा कि जब मिलने का समय आ गया है सीता से तब तुम ऐसे कर रहे हो, पूरा श्रम व्यर्थ जाएगा। हमने सेतु बनाया है, हमने आपकी सेना ने मिलकर कितना श्रम किया, कितना उद्योग किया इस सब युद्ध को जीतने के लिए, रावण को जीतने के लिए। और अगर आज हम युद्ध से दूर हो जाएंगे, युद्ध से पीठ दिखाकर पीछे हट जाएंगे, तो सीता को रावण फिर से दुख देगा। याद करो, उसी रावण को याद करके मैं बोलता हूँ जिसने मुझे पैरों से मार कर अपने दरबार से भगा दिया था। मैं बना किंतु लंकापति धिक राघव धिक धिक। यह धिक्कार वाली स्थिति है, मैं लंकापति भले ही बन गया हूँ, लेकिन यह स्थिति धिक्कार योग्य है। सब सभा रही निस्तब्ध, राम के स्थिर मित नयन, छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन। जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उससे न उन्हें कुछ चाव न हो कोई दुराव। जो हो वे शब्द मात्र मैत्री की समनुरक्ति, पर जहाँ गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर बोले, रघुमणि मित्र वर विजय होगी न समर। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढल के द्रगजल। रुक गया कंठ चमका लोमश तेज प्रचंड, धस गया धरा में कपि गह युग पद मसक दंड। स्थिर जामबंद समझते हुए ज्यों समल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुआ और मैं जो विषम घाव। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यों स्पंदित वातावरण विषम। यह सब सुन रहे थे राघव, श्री राम सुन रहे थे, लेकिन इस सब का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे उन्हें इन सब चीज़ों से, युद्ध से मतलब ही नहीं है, ऐसा भाव उन्होंने प्रकट किया। बहुत ज़्यादा गहन चिंतन में थे और फिर धीरे से बोलते हैं कि इस युद्ध में हमारी जीत नहीं होगी। यहाँ पर जहाँ अन्याय है वहाँ पर शक्ति लड़ाई कर रही है हमसे। तो अन्याय जहाँ पर उधर शक्ति, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। उन्होंने कहा सुग्रीव से नहीं, विभीषण से कहा उन्होंने कि हमारी तरफ से शक्ति नहीं लड़ रही हैं, रावण की तरफ से शक्ति लड़ रही हैं। और फिर से वे उदास हो गए और फिर से
उनका कंठ अवरुद्ध हो गया और आंखों से आंसू गिर गए। यह सब देख रहे थे जामवंत, और सुग्रीव भी देख रहे थे। सुग्रीव के ऊपर तो विषम स्थिति आ गई, उनके मन में कुछ अलग ही भाव उत्पन्न हुए जिससे उदास हुआ जाता है, और वातावरण भी कुछ उल्टा परिस्थिति बन गई थी वातावरण में आसपास के। यह सब देखकर जब उनका नेता ही उल्टी बात करने लगा कि हम हार रहे हैं, हम हार जाएंगे, तब तो पूरी सेना को विषम ही सोचना आ जाएगा ना। अगला जो बंध है वो पढ़ते हैं। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, बोले आया न समझ में यह देवी विधान, रावण अधर्म रत भी अपना में हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर, करता में योजित बार बार शर निकर विराट, हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित, जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार, है जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार, शत शुद्धि बोधक सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, जिनमें है छात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक, जो हुए प्रजापतियों के संयम से रक्षित, वे शर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित, देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंग, लांछन को ले जैसे शशांक नभ में अशंक, हत मंत्रपूत शर समृत करती बार बार, निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र बार पर बार, विचलित लख कपिदल क्रुद्ध युद्ध को मैं ज्यों ज्यों, झक झलकती वहनी वामा के दृग त्यों त्यों, पश्चात देखने लगी मुझे बंध गए हस्त, फिर खिंचा न धनु मुक्त ज्यों बंधा में हुआ त्रस्त, कह हुए भानुकुल भूषण वहाँ मौन क्षण भर, बोले विश्वस्त कंठ में जामवंत रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। अब जब राम समझाने लग गए सबको कि वहाँ पर मैंने देखा कि शक्ति उनकी तरफ से, रावण की तरफ से लड़ रही है, किस प्रकार शक्ति ने सारे शरसंधान को अपने ऊपर ले लिया और सबको निष्फल कर दिया। राम ने जितने बाण छोड़े उनको सबको निष्फल कर दिया और खंडित कर दिया। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंग, रावण ने वह शक्ति को अपने अंग में रख लिया है जिससे मेरे सारे शर संधान निष्फल हो गए। और ये सब चीज़ें देख रहे थे। क्रुद्ध युद्ध में ज्यों ज्यों झलकती वहनी वामा के दृग त्यों त्यों, जैसे जैसे क्रुद्ध युद्ध देख रहे थे कपिदल के, वैसे वैसे वहाँ पर भी उसके नयन देख रहे थे राम जो शक्ति के, वहाँ से उनका साहस डिग गया और उनके धनुष की जो प्रत्यंचा है वे खींच नहीं पा रहे थे, इस स्थिति में आ गए थे। यह सब देख रहे थे कौन? जामवंत सुन रहे थे उनकी बात को। फिर उन्होंने एकदम से संबोधित किया, रघुबर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम करो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। यह जामवंत ने समझाया कि उसने आराधना की है तो तुम दृढ़ आराधना करो, दुगनी आराधना करो और शक्तिशाली आराधना करो और जीत लो उस शक्ति को। तुम करो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। जब तक लक्ष्मण है बाम पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे गभगण उनके प्रधान, सुग्रीव विभीषण अन्य यूथ पसती यथा समय। यह सब कहकर
उन्होंने बताया कि तुम शक्ति की आराधना करो और शक्ति की आराधना करके जब तक सिद्ध ना हो जाए शक्ति, तब तक हम इस प्रकार से लक्ष्मण को मुख्य जो नेता मानेंगे। हनुमान उनके पार्श्व में होंगे, नल नील छोटे गविगण उनके जो प्रधान सेनापति होंगे, सुग्रीव विभीषण यूथ जो सभापति सेनापति होंगे, समय पड़ने पर रक्षा के लिए भी आएंगे। जब भी कोई संकट आएगा तो हम रक्षा के लिए तत्पर होंगे, जब तक हम लड़ाई करेंगे। लेकिन तुम शांति से युद्ध में ध्यान न लगाकर शक्ति की आराधना करो। खिल गई सभा उत्तम निश्चय भलनाथ, जामवंत के लिए बोलते हैं भलनाथ। कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका मात। यह उत्तम निश्चय है भलनाथ, राम जी कह रहे हैं जामवंत से। कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका मात, हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन खुल गए, रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन, बोले आवेग रहित स्वर से विश्वास स्थित, मातः दशभुजा विश्व ज्योति मैं हूँ आश्रित। हो विद्ध शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित, जन रंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित। यह मेरा प्रतीक माता समझा इंगित, मैं सिंह इसी भाव से करूँगा अभिनंदित। कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न। हैं देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन, बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद। बोले भावरत चंद्र मुख निंदित रामचंद्र, देखो बंधुवर सामने स्थित जो यह भूधर। शोभित शत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर, पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु। गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु। दश दिक समस्त हैं हस्त और देखो ऊपर, अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर शिवजी। लख महाभाव मंगल पदतल धस रहा गर्व, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले, प्रियवर स्वर में अंतर सींचते हुए, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर। हनुमान जी से बोलते हैं 108 कमल लेके आओ, कम से कम अधिक और हों अधिक और सुंदर। जाओ देवी दह उषः काल होते सत्वर, तोड़ो लाओ वे कमल लौट कर लड़ो समर। अवगत हो जामवंत से पथ दूरत्व स्थान, प्रभु पद रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, सब चले सदै राम की सोचते हुए विजय। अपना संबल बांधकर राम हनुमान जी को आज्ञा देते हैं कि 108 इंदिवर लेके आएं। और फिर उसके बाद में वे बोलते हैं सुबह से पहले ये सब लेके आ जाओ हनुमान जी से, और फिर उसके बाद में जो युद्ध है उसको लड़ो। यह सब सुनकर हनुमान जी भी हर्षित हो उठते हैं, विदा लेते हैं और सभी मिलकर राम की जीत की प्रार्थना करते हैं और यहाँ शांति होती है। निशि हुई विगत नभ के ललाट पर, प्रथम किरण फूटी रघुनंदन के दृग महिमा। ज्योति हिरण है नहीं सरासन, आज हस्त तूणी रिस्कंद, वह नहीं सोहता निबड़ जटा दृढ़। कुमट बंद सुन पड़ता सिंहनाथ रण कोलाहल अपार, उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी है ध्यान धार। पूजो परांत जपते दुर्गा दश भुजा नाम, मन करते हुए मनन नामों के गुणग्राम। बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण,
गहन से गहनतर होने लगा समाराधन। क्रम क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस। 5 दिवस हो चुके हैं, लड़ाई करते हैं। शाम को सभी लोग उनकी तरफ से लड़ रहे हैं और वे शक्ति की पूजा कर रहे हैं। चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध्व निर्दस। कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंदिवर। अब वो पूरा जप कर करके एक एक इंदिवर चढ़ा रहे थे। निज पुर पुरश्चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर चढ़। 6ठ दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन। प्रति जप से खिच खिच होने लगा महाकर्षण। संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर जप के स्वर लगा कांपने थर थर अंबर। 2 दिन निष्पद एक आसन पर रहे राम। अर्पित करते इंदिवर जपते हुए नाम। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर। कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध। हो गए दग्ध जीवन के तप में समारब्ध। रह गया एक इंदिवर मन देखता पार। प्रायः करने को हुआ दुर्गा जो सहस्रार। द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर। हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल। राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। क्या हुआ, दुर्गा जी आई, छुपकर उन्होंने एक आखिरी जो नील कमल बचा था वो उठा ले गई। इससे पहले राम ने 7 दिनों तक अपनी साधना की। 8वें दिवस की यह घटना है कि दुर्गा जी अंतर्ध्यान होके उन्होंने जो आखिरी नील कमल था वह उठा लिया और छुप गई। कुछ लगा ना हाथ, जब राम ने हाथ बढ़ाया जप करके आखिरी इंदिवर उठा के, कुछ लगा ना हाथ हुआ सहसा स्थिर चंचल। ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। देखा वह रिक्त स्थान यह जप का पूर्ण समय। आसन छोड़ना सिद्धि भर गए नयन द्वय। दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। अब यह सब देखकर राम जी भावविभल हो गए हैं। निराशा आ गई उनके अंदर और सीता जी की याद करते हुए बोल रहे हैं कि जानकी हाय उद्धार प्रिय का हो न सका। यह एक और मन रहा राम का जो न थका। जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। कर गया भेद वह माया व तरण प्राप्त कर जय। बुद्धि के दुर्ग पहुँचा विद्युत गति हत चिंतन। राम में जगी स्मृति हुए सजग भाव प्रमन। यह है उपाय कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। मेरी माँ कौशल्या धीरे एकदम से निराश भाव में फिर से उनकी चेतनता जागी और उन्हें याद आया कि मेरी माँ कौशल्या मुझे राजीव नयन कहती थी, कमल के नयन समान वाला कहती थी। 2 नील कमल हैं शेष अभी यह पुरश्चरण, मतलब मेरी 2 आँखें 2 नील कमल अभी बाकी हैं। 107 नील कमल तो मैंने शक्ति की आराधना में चढ़ा दिए, अर्पित कर दिए। एक नील कमल निकाल के, एक नयन निकाल के मैं 108वां इंदिवर चढ़ाऊँगा। पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन। कहकर देखा तूणीर ब्रह्मशर रहा झलक। बाण उठाया, बाण की नोक उठाई उन्होंने देख कहकर। ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन। ले अर्पित करते उद्यत हो गए सुमन। जिस क्षण बंध गया वेधने को दृढ़ निश्चय। कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। जैसे ही उन्होंने अपनी आँख के पास वो बाण लिया तो तुरंत ही देवी प्रकट हुई। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम। कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर। वाम पद असुर स्कंध पर रहा दक्षिण हरि पर। ज्योतिर्मय रूप हस्त 10 विविध अस्त्र सज्जित। मंद स्मित मुख
लख हुई विश्व का की श्री लज्जित, हे दक्षिण गणेश कार्तिकेय, हैं दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रण रंग राग, मस्तक पर शंकरा पद पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर बंदन कर, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। यह सब देख के उनको आशीर्वचन देखने के लिए वे बैठी, उनके सामने प्रकट होकर बोलने लगी वे कि उनके आसपास जो थे गणेश भी थे, कार्तिकेय भी थे, और यही अंत में उनके मुख से निकला, देवी के मुख से निकला, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, हे पुरुषों में उत्तम राम, तुम्हारी ही जय होगी। और वे उनके बदन में लीन हो गईं, उनके शरीर में लीन हो गईं, और इस प्रकार यह कथा भी पूर्ण हुई राम की शक्ति पूजा के रूप में। किस प्रकार उन्होंने राम ने अपनी शक्ति को पूजा 8 दिवस में उन्हें सिद्ध किया और 108 इंदिवर चढ़ाकर उन्हें मनाया और अंत में रावण पर विजय प्राप्त की। तो मित्रों, कैसा लगा आपको बताइएगा। अगर कोई सहायता हुई हो इस पाठ से तो अवश्य सूचित कीजिएगा। आशा है आपको सहायता मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।